अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिसकी कहानी लेके आई हूँ, एक सऊदी का एक लड़का था। उसे किसी तरह पॉर्न देखने की उन चीज़ों की आदत लग गई। आपको पता है पॉर्न क्या होता है, मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो समझने की फहाशी वीडियो देखने का, जो इस्लाम में मना किया गया है। अब वो खुद तो देखते थे, वो क्या करते थे, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर देते थे। तो एक तो ये हो गया कि आप खुद तो गलत काम कर रहे हो, उसके अलावा आप दूसरों को भी उसी चीज़ की दावत दे रहे हो। इस चीज़ को हम गुनाह जारिया कहते हैं। अब क्या हो गया, कुछ दिनों बाद उस इंसान की डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया जो फॉरवर्ड करते थे। उनके इंतकाल के 4-5 दिन बाद उनके दोस्तों को वो मैसेजेस तब भी रिसीव हो रहे हैं। अब उनके दोस्त डरे घबराए कि यार हमने तो उन्हें दफना आए, उनका इंतकाल हुए 4 दिन हो गए, अभी भी हमारे पास नोटिफिकेशन कैसे आ रहा है। और इतना सबको इल्म होता है कि यार ये जो आ रहा है गलत, अगर हम देखेंगे तो गलत है। हमारे दोस्त का अब तो उनका इंतकाल हो गया, उनके हिसाब किताब शुरू हो गए होंगे, अगर हम देखेंगे तो इसका गुनाह उनके पास जाएगा। तो वो शेख के पास गए। शेख ने उन्हें यही सलाह दी कि बेटा इस नंबर है तो अपना नंबर चेंज कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन ना मिले, और अगर नोटिफिकेशन मिल रही तो उसको देखो मत, किसी तरह इसे बंद करने की कोशिश करो, और सॉफ्टवेयर टेक्निकल उनके पास जाओ, लोगों के पास। तो वो वापस आए, उन्होंने अहद किया कि हम नहीं देखेंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसके करीब आप चले गए तो आप कब तक खुद को रोक पाओगे, और वो भी वो बार बार जब आपके सामने पॉप हो रहा है। तो उन्होंने ऐसे एक दिन नहीं रोका, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, लेकिन उसके बाद फिर देखने लगे। इससे नुकसान किसका हुआ? उस इंसान का जो आज तो खुद कब्र में बैठा है, लेकिन उसने उस चीज़ को शुरुआत कर दी है। अब वो खुद नहीं देख रहा है, लेकिन वो एक ऐसा चेन बना के चला गया कि आज जो भी देखेगा उसका गुनाह उस तक जाएगा। इस चीज़ को हम गुनाह जारिया कहते हैं। तो इस वीडियो का मकसद बस इतना है कि आप एनालाइज़ कीजिए, कहीं आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि आप भी गुनाह जारिया में इन्वॉल्व हैं। हम क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, टिकटॉक अब तो खैर नहीं है, शॉर्ट्स देखते हैं, किसी में कोई गाना चल रहा है 10 सेकंड 15 सेकंड, हमें अच्छा लगा हम फॉरवर्ड कर दिए। लेकिन उस फॉरवर्ड में जो गाने, जो म्यूज़िक चल रही है, वो जितने लोग सुनेंगे वो सबका गुनाह आपको मिलने वाला है। अल्लाह ना करे किस पल किस वक्त आपकी मौत हो जाए, आपको नहीं पता। आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपने जिन्हें फॉरवर्ड किया है वो उस चीज़ को सुनेंगे और उसका गुनाह आपको आएगा। आप अपने लिए गुनाह जारिया इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को एनालाइज़ कीजिए। एटलीस्ट आप खुद को रोक नहीं पा रहे हैं रील्स देखने से, सबसे पहली चीज़ आपको खुद को रोकना है। अगर नहीं भी रोक पा रहे तो कम से कम किसी को फॉरवर्ड मत कीजिए, कि गुनाह जितना कम गुनाह करें उतना ज़्यादा बेहतर है। और जब कभी अच्छी चीज़ सुने, कुरान की कोई आयत, कोई भी ऐसा काम जिससे उन्हें फ़ायदा मिलेगा, दीन की कोई आयत, तो आप उसे फॉरवर्ड कर दें। आपको नहीं सुनने का भी मन करे तो भी आप उसे 10-15 लोगों को फॉरवर्ड कर दें। इससे क्या होगा, वो 10-15 लोग सुनेंगे, आपकी बात समझेंगे, तो उसका सवाब आपको मिलेगा। इसे हम सदका जारिया कहते हैं। तो आज जितने गुनाहों में हम मुलव्विज़ हैं, हमारे पास नेकियां इतनी कम हो गई हैं कि हर इंसान को सदका जारिया करना चाहिए और इस गुनाह जारिया से बचना चाहिए। गुनाह जारिया बहुत कॉमन हो गया, बहुत। हमें कोई मूवी अच्छी लगने लगती है, हम क्या कहते हैं, यार वो मूवी बहुत अच्छी, जाके देखो। तो जो 4 लोग देखने जाएंगे ना, उसका गुनाह आपको मिलेगा। तो इस चीज़ से बचिए। अगर कोई बुरा काम आप कर रहे हैं तो उसे अपने तक रखिए। हाँ, कोई अच्छा काम है अगर आप नहीं भी कर रहे तो उसे दूसरों तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो अच्छा काम करे, उससे आपको फ़ायदा मिले। आजकल शादियाँ होती हैं दोस्तों की, किसी की भी शादियों में आप तोहफे दीजिए, कुरान दीजिए, जानमाज़ दीजिए। उस जानमाज़ पे जितने दिन तक, जितने वक्त नमाज़ पढ़ी जाएगी उसका सवाब आपको मिलेगा। आप कुरान दिया है आपने, वो जब जो पढ़ेगा उस कुरान का सवाब आपको मिलेगा। तो ऐसे तोहफे दीजिए। मस्जिद कहीं बन रही है, उसमें जाके 100 रुपये 10 रुपये ही दे दीजिए, लेकिन सदका कर दीजिए। उसका फ़ायदा, जितने लोग उस मस्जिद में आएंगे सब करेंगे, ताउम्र आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है कि सदके जारिया कीजिए, मुस्कुरा ही दीजिए।